भ्रष्ट इंजीनियर बताइए, उसको लोग पूजा करेगा? अगर सामने हमारे सामने आ जाएगा ना तो उसको चप्पल से मारेंगे। सपोर्टिंग पिलर अभी यहाँ पे 2 नंबर काम अगर कहा जाए तो इंजीनियर को। आइए तो हम बात करते हैं आलोक राय जी से, जो कि एक पत्रकार हैं। आखिर कब तक बिहार के इंजीनियर, आखिर नेता कब तक लूटते रहेंगे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के नाम पे? इस ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को क्या कहिएगा? जो प्रोजेक्ट अभी देख रहे हैं कि 263 करोड़ का जो लागत से प्रोजेक्ट बना था, 2019 में फाइनल हुआ था, और सब पलीद हो गया, मिट्टी में मिल गया। आप जानते हैं कि 2012 से इस प्रोजेक्ट में काम लगा था। हाँ। उसके बाद से वशिष्ठा कंपनी ने पूर्ण रूप से बना भी दिया था। और यहाँ के यशस्वी हमारे के कहा जाए कि नेता लोग, और सबसे घटिया अगर कहा जाए तो इंजीनियर को, कि पता ना चुट्टा कहाँ से डिग्री लेकर आ जाता है, और बिहार सरकार उसको भर्ती भी कर लेती है, और उसको माने कि पैसा भी देता है, और उसके बाद से उसको घूसखोर भी बनाता है। और वैसे समझिए 263 करोड़ का ये वशिष्ठा कंपनी के माध्यम से ये पुल बन रहा था। और समझिए कि लगभग में 10 साल हो गया, यानी कि 2012 से लेकर 2019 तक इस पुल का निर्माण क्षेत्र रखा गया था कि 2019 में हैंडओवर कर देना है बिहार सरकार को। लेकिन वशिष्ठा कंपनी और उसके घटिया इंजीनियरों के कारण इस पुल तो का निर्माण तो हो गया, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए इस बिहार सरकार के ग्रामीण क्षेत्र को, जो कि इस गोपालगंज, सारण और मोतिहारी से लेकर रक्सौल, बेतिया, आप नेपाल तक ही इस पुल से आप जा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि इस यहाँ के लोगों को कि इस रोड पे वो लोग चल नहीं पाएंगे। इसलिए आज भी हम वादा करते हैं कि आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाकर दिखाइएगा कि जो 20 mm का सरिया लगा, आप दिखाइएगा कि जो पुल अभी जो सपोर्टिंग दिया गया है, सपोर्टिंग बीम दिया गया है, वो समझ लीजिए कि यहाँ पे सपोर्टिंग पिलर अभी यहाँ पे 2 नंबर काम हुआ है। अभी 2 नंबर काम हुआ है। इसलिए का सरिया भी लगाया गया। जब ऐसे अगर काम होता रहेगा तब पुल टूटेगा नहीं, बिहार सरकार का पैसा बर्बाद नहीं होगा, इसमें बदनाम बिहार सरकार नहीं होगा। यहाँ के भ्रष्ट इंजीनियर बताइए, उसको लोग पूजा करेगा? अगर हमारे सामने आ जाएगा ना तो उसको चप्पल से मारेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, वही अप्रोच पथ इंजीनियर पास किया, वही इंजीनियर के माध्यम से और डीएम साहब के माध्यम से गोपालगंज के तोड़वाते हैं लोग। वो लोग का उस वक्त ध्यान कहाँ था, दिमाग कहाँ था? देखिए, अगर इसमें कोई अगर दोषी है ना तो स्थानीय सांसद है, पैसा लेने के लिए आ जाता होगा, कमिश्नर इंटरफेयर नहीं करता होगा वशिष्ठा कंपनी के मालिक से या इंजीनियर से, कभी आके देखता नहीं होगा कि मेरे क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है, मेरे क्षेत्र में काम हो रहा है। छोड़िए ना कि इस प्रोजेक्ट में कितने की लागत है, इसका बजट क्या है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल इशू होना चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल इशू नहीं होना चाहिए, इसमें कितने का रड लगना चाहिए, इसमें कितने का मटेरियल लगना चाहिए, 3-2-1 का लगना चाहिए कि 6-2-1 का लगना चाहिए कि 12-2-1 का लगना चाहिए। लेकिन वो तो आएगा, माने कि एगो होता नहीं है कि सत्ता के अहंकार में डूब मरता है सब, तो सत्ता के अहंकार में सब यहाँ का स्थानीय नेता और मंत्री सब डूबे हुए हैं। तो जरा सोचिए, आलोक जी जो कि पत्रकार है, इनका साफ साफ कहना है कि सत्ता के लोभ में यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद और पूरे बिहार के लोग लोभी हैं, और उसके बाद कमीशन भी लोग लेते हैं उस बड़े बड़े कंपनी से, वो इंजीनियर से। अभी आपने सुना होगा बेगूसराय में एगो पुल ढह गया है। हाँ। तब बताइए कि ऐसा इंजीनियर के लोग पूजा ना करी? ए इंजीनियर के तो हमारे सन आदमी अगर भेटा जाए ना तो तो पहले खूब बढ़िया से जूता उता के माला से स्वागत करल जाए। ठीक, चलिए तो देखिए, आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के नज़र में, जो कि अभी देखिए वो 20 mm का सरिया भी लगाया गया है, जो इस प्रोजेक्ट के विरुद्ध है। नहीं होना चाहिए वैसा, क्योंकि उससे और तगड़ा सरिया होना चाहिए। देखिए क्रैक हो गया है, कैमरे के नज़र साथ देख सकते हैं, वो पिलर है जो कि क्रैक हो गया है। क्या चलेगा ये पुल? देखिए सब मलबा बना हुआ है। तो आप लोग मेरा प्रयास यही है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस पुल में अब फिर से पुल को तोड़ना ना पड़े, पुल ढहे ना, अप्रोच पथ टूटे ना, अगर आगे बाढ़ आती है तो।